नमस्कार। आज हम दो मिलते जुलते लगने वाले शब्दों पर बात करने वाले हैं, कृषि और कृषि इंजीनियरिंग। सुनने में तो लगता है भाई दोनों खेती से ही जुड़े हैं, पर इनमें काफी अंतर है। हाँ, हमने एक लेख देखा था, कृषि बनाम कृषि इंजीनियरिंग, अंतर को समझना। तो सोचा क्यों ना इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले कृषि, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या ध्यान में आता है? फसलें, गाय भैंस, है ना? मतलब वो सब कुछ जो जमीन से, उपज से जुड़ा है, फसल उगाना, पशु पालना। हाँ बिल्कुल, ये एकदम फाउंडेशनल चीज है। मतलब हजारों सालों से जो हम करते आ रहे हैं, इसका सीधा फोकस है क्या उगा रहे हैं, बीज कैसा है, मौसम का क्या असर है, पशुओं की देख। इसमें पारंपरिक ज्ञान, अनुभव वो बहुत मायने रखता है, प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव। सही कहा, पारंपरिक ज्ञान और अनुभव। लेकिन फिर ये कृषि इंजीनियरिंग, ये क्या है? इंजीनियरिंग जुड़ गया इसमें? हाँ, यहीं पर चीज थोड़ी अलग हो जाती है। दिलचस्प भी, कृषि इंजीनियरिंग असल में विज्ञान और तकनीक को खेती में लाती है। विज्ञान और तकनीक। इसका फोकस कैसे पर ज्यादा है। मतलब हम खेती कर तो रहे हैं, पर उसे और बेहतर और कुशल कैसे बनाया जाए। कैसे? मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह? मशीनें तो हैं ही, बेहतर ट्रैक्टर डिजाइन करना, हार्वेस्टर बनाना, पर ये उससे कहीं आगे की बात। जैसे सिंचाई को लीजिए, ऐसे सिस्टम बनाना जो सेंसर से पता करें कि पौधे को कब और कितना पानी चाहिए, एकदम सटीक। अच्छा, ताकि पानी बर्बाद ना हो। बिल्कुल, खासकर जहाँ पानी की कमी है, वहाँ ये तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन बहुत कारगर है। ये तो है। तो ये सिर्फ बड़ी मशीनों की बात नहीं है? नहीं, इसमें वो प्रिसिजन एग्रीकल्चर भी आता है, सटीक खेती। सटीक खेती, ये क्या होता है? इसमें जीपीएस, ड्रोन, सेंसर्स, इन सब का इस्तेमाल होता है। सोचिए, खेत के हर छोटे हिस्से की जरूरत को समझना, कहाँ ज्यादा खाद चाहिए, कहाँ कम, कहाँ पानी देना है। अरे वाह, मतलब हर पौधे का ख्याल। लगभग वैसा ही, डेटा के आधार पर फैसले लेना। सैटेलाइट तस्वीरों से मिट्टी की नमी, उसकी सेहत का पता लगाना। इससे लागत कम होती है, पैदावार बढ़ती है और पर्यावरण पर बोझ भी कम पड़ता है। समझ गई। तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में रखूं, कृषि हुई हम क्या उगा रहे हैं, फसल, पशु। हाँ। और कृषि इंजीनियरिंग हुई हम उसे कैसे उगा रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट तरीके से, तकनीक की मदद से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम सही। कृषि वो बुनियाद है जिस पर कृषि इंजीनियरिंग आगे काम करती है। देखिए, पारंपरिक खेती में अपनी चुनौतियां हैं, मजदूरों की कमी हो सकती है, मौसम का भरोसा नहीं, संसाधन सीमित हैं। इंजीनियरिंग इन समस्याओं के हल ढूंढती है, खेती को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा व्यवस्थित बनाती है। लेकिन क्या इंजीनियरिंग आने से पारंपरिक कृषि का महत्व कम हो गया है? लेख में कुछ कहा है इस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेख भी यही कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ चलते हैं। इंजीनियरिंग तभी कामयाब है जब उसे खेती की जमीनी हकीकत पता हो, कौन सी फसल लगानी है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, मौसम कैसा रहता है। अच्छा। हाँ, ये जानकारी तो कृषि से ही मिलेगी। बिल्कुल। इंजीनियरिंग तो बस उन हालातों में बेहतर नतीजे लाने के औजार और तरीके देती है। ये एक तरह की साझेदारी है। ये जरूरी बात है, साझेदारी। तो मतलब एक हमें खाना देता है, कच्चा माल लेता है। हाँ, कृषि। और दूसरा उसे ज्यादा अच्छे से, बड़े पैमाने पर और शायद ज्यादा टिकाऊ तरीके से करने में मदद करता है। एक का फोकस उत्पाद पर, दूसरे का प्रक्रिया और सिस्टम पर। चलिए, ये तो काफी स्पष्ट हो गया। और यहाँ एक बात सोचने वाली भी है, जिसका इशारा लेख में भी है। देखिए, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती सामने है। ऐसे में हमारी खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों का मिलकर काम करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। भविष्य में ये कैसे साथ मिलकर नई राहें निकालेंगे, नई तकनीकें लाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पर सोचा जा सकता है।